तकरीबन तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10। ये जो क्वेश्चन पेपर है बेसिकली फर्स्ट टर्म एग्जाम का है और इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन ए से कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि देयर आर मेनी रीजन्स वाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में फेल। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं ढेर सारे रीजन्स हैं जो कुछ भी बातें हम लोग दूसरे इंसान से हम लोग कभी कभार कहते हैं ना, तो वो कभी कभार क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, यानी उसके पास पहुंच नहीं पाता है। वाइल कम्युनिकेटिंग द मैसेज मे नॉट बी रिसीव्ड एग्जैक्टली द वे द सेंडर इंटेंडेड and therefore it is important that the communicator seeks to check that their message is clearly understood। अगर आपने किसी मैसेज को सेंड किया किसी के पास और आपको पता करना है कि वो जो मैसेज है या वो जो कम्युनिकेशन है उसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो किसके थ्रू हम लोग पता करेंगे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, फीडबैक के थ्रू। क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन से नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर? तो हम लोगों ने फिजिकल बैरियर पढ़ा है, इंटरपर्सनल बैरियर पढ़ा है और लिंग्विस्टिक बैरियर पढ़ा है, लेकिन सब्जेक्टिव बैरियर नहीं पढ़ा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, थर्ड देखते हैं। टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स हेल्प यू टू prioritize the things you have to do, remove waste and redundancy from work। यानी अगर हमें अपने लाइफ में कुछ करना है तो हमें टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि हमें कौन से स्किल की आवश्यकता है अगर हमें किसी भी काम को करने के लिए आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, मतलब कि टाइम को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, और उसमें वेस्ट नहीं कर रहे हो टाइम को, और उसमें से रिडंडेंसी भी घटा रहे हो। रिडंडेंसी का मतलब कि इधर उधर का काम घटा रहे हो, हटा रहे हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग किसी भी काम को मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप अप इफेक्टिवली विथ डेली प्रेशर। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट दैट एक्रोनिम एबीसी स्टैंड्स फॉर। यानी इसमें क्या कर रहा है, एबीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिससे कि हम जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर हमें इफेक्टिवली काम करना है तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एडवर्सिटी, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। नेहा इज रिसीविंग जनरल मेल्स फ्रॉम कंपनीज हु आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट और टाइपिंग टू और ट्राइंग टू अट्रैक्ट हर टू देयर वेबसाइट। सच टाइप्स ऑफ मेल्स आर कॉल्ड। यानी नेहा क्या है, उसके मेल पर कुछ कंपनी वाले हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, मैसेज ईमेल को सेंड कर रहे हैं। किस तरह की ईमेल है, एडवर्टाइजिंग ईमेल है, मतलब कि उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड चीज़ें उसमें उसके मेल पर हमेशा भेजा जा रहा है, अट्रैक्ट करने के लिए, शायद उसके प्रोडक्ट खरीदने के लिए या उसके वेबसाइट पर जाने के लिए। तो एक किस तरह का हम बोल सकते हैं मेल, एक किस तरह का मेल कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, स्पैम मेल बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंपनी एडवर्टाइज से रिलेटेड आपको मेल करती है, ईमेल भेजती है, तो इसका मतलब है कि वो स्पैम कर रही है, यानी आपको अट्रैक्ट कर रही है अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने वेबसाइट को लेकर। चलिए 6 देखते हैं। अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स a basic program called as soon as it is the switched on their power button is pushed on। जैसे कि लोग कंप्यूटर क्या करते हैं, हम लोग ना प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं बटन, तो कौन सा प्रोग्राम ठीक है स्टार्ट होता है सबसे स्टार्टिंग में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोला जाता है। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है स्टाइल हेल्प टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन द डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफाई द स्टाइल दैट इज यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स। यानी इसमें ध्यान से पढ़िए, आप लोग दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी तरह का स्टाइल यूज कर रहे हैं, ग्राफिक को सेट करने के लिए, टेक्स्ट फ्रेम को सही करने के लिए, और रैपिंग टाइप जो होता है बॉर्डर, बैकग्राउंड वगैरह या कॉलम वगैरह। तो ये सारी चीज़ किस में होती है? ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्रेम। यानी फ्रेम होता है ना, आप देखते हो फ्रेम में क्या होता है, बॉर्डर है ना, फ्रेम में बॉर्डर भी होता है, या कॉलम भी बना सकते हो इसमें अगर आप चाहो। ठीक है, और आप इधर चाहो तो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होंगी, फ्रेम में ही हो सकती हैं। क्वेश्चन 8, आर्गूमेंट्स पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्सी ऑलवेज। यानी हम लोग क्या आर्गूमेंट पास करते हैं हमेशा कैल्सी में जब भी हम मैक्रो परफॉर्म करते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी,
वैल्यूज़ को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं आर्गूमेंट में। ओके, चलिए 9 को देखते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग गो बैक टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड डबल क्लिक एवरी टाइम। अगर आप, ये कौन सा ऑप्शन है या कौन सा तरीका या फीचर है जिससे हमें क्या होता है, ये लाभ होता है कि हम बिना बैक जाए हुए, ठीक है, किसी भी एरिया में क्विकली स्टाइल को अप्लाई किया जा सकता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फिल फॉर्मेट मोड से हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। 10 देखते हैं। तानु एक्सप्लेन्ड हिज क्लास दैट टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर पोजिशन द इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ फ्रेम और पेज एंड देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल इन वन ऑफ दिस लिस्ट। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एग्जिस्टिंग स्टाइल को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर, पोजीशन ऑफ इंसर्शन पॉइंट, ठीक है, पैराग्राफ के एक क्या है, इंसर्शन पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग क्लिक करेंगे इसके लिए। सो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, ये सब कैरेक्टर स्टाइल में ही अप्लाई हो सकता है। समझ में आ गया। 11, द विंडो शोज द टाइप ऑफ स्टाइल अवेलेबल फॉर द OpenOffice.org कंपोनेंट यू आर यूजिंग, यानी किस तरह के स्टाइल अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ओपन ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो उसको कहा जाता है या कंपोनेंट कहा जाता है। 12, इन राइटर रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक, दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर। यानी क्या चीज़ है, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर रखते हैं किसी भी ग्राफिक्स को, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, पेज है, फ्रेम है या पैराग्राफ है या कैरेक्टर ही हो, तो उसको क्या बोला जाता है। सो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसको एंकरिंग बोला जाता है। 13, फंक्शंस टेक डेटा फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक्स एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजली। यानी ढेर सारे सीट से आप क्या करते हो, डेटा को एक कलेक्ट करते हो एक जगह पे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, डेटा कंसोलिडेशन में ये चीज़ होती है। चलिए 14, टू अदर टूल बार्स कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर टूल बार आर, यानी 2 और टूल बार हैं जो पिक्चर टूल बार में ओपन किया जा सकते हैं। तो कौन कौन है वो। सो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्राफिक फिल्टर टूल बार एंड कलर टूल बार। 15, if you are continuously working with the same range then you may given a name to the range using option under data menu। डेटा मेनू आप क्या करते हो अगर रेंज देना हो, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, डिफाइन रेंज। 16, in Calci using subtotal dialog you can select array and then choose a statistical function to apply to them। For efficiency you can choose up to group of array to which to apply a function। ठीक है, यानी जो सब टोटल डायलॉग है आप अरे सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें मैक्सिमम कितने अरे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 3। 17, सोलो ऑप्शन अंडर टूल्स मेनू अमाउंट्स टू मोर एलिब्रेट फॉर्म ऑफ द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील विद द इक्वेशन विथ मल्टीपल। यानी सॉल्वर क्या है, हम जैसा कि हम लोग जानते हैं ये किसका एलिब्रेट फॉर्म है, गोल सीक का, ठीक है। तो अननो वेरिएबल पहले गोल सीक किस में होगा, तो पहले गोल सीक किस में है, इस वाले में, सी वाले में, ठीक है, और ढेर सारे अननो वेरिएबल को, तो सी इज द राइट आंसर। 18, यूजुअली यू रन अ फार्मूला टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू, बाय कंट्रास्ट यूजिंग डैश यू कैन डिस्कवर वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। यानी किसके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हो, आपके पास सारे चीज़ें रहती हैं, डेटा वगैरह रहता है और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है सिंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा आपका डी, गोल सीक के थ्रू। 19, ठीक है, रोमा एंड 2 ऑफ हर फ्रेंड्स आर डूइंग सर्वे ऑफ जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑफ देयर लोकेलिटी, ठीक है, एट ए स्कूल प्रोजेक्ट यूजिंग स्प्रेडशीट। दे वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। व्हाट ऑप्शन दे शुड यूज टू, ठीक है, एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट टू स्पीड अप देयर वर्क।
यानी रामा जो है ना वो क्या क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है अपने प्रोजेक्ट पे और वो चाहता है कि जो सेम सीट पे वो काम कर रहा है वो उस सीट पे, ठीक है, ढेर सारे लोग एक ही टाइम पे काम करें। तो इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के थ्रू वो यूज कर सकता है जो कि सारे लोग को वो अलाउ करेगा फीचर, ठीक है, काम करने के लिए एक सिंगल सीट पे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, शेयर्ड वर्कशीट उसको बोला जाता है। 20 इन कैल्सी यू कैन यूज अ सेल्फ रेफरेंस इन अ वन और सर्वल फार्मूलाज टू रेफर टू। यानी जो वन या सर्वर सब फार्मूला होता है कैल्सी में या सेल रेफरेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं। सो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, डेटा फ्रॉम वन और मोर कंटिन्यूअस सेल्स ऑन द वर्कशीट। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन चार ऑप्शन में से कौन से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑरेकल। 22 the has evolved since the 1960 to use increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information system। यानी क्या यूज किया जाता है, यानी कब से सिस्टम यूज किया जा रहा है, ठीक है, ढेर सारे डेटा को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, डेटाबेस कॉन्सेप्ट को रखा जा रहा है या यूज किया जा रहा है। 23 राइटर्स tables of content feature let you build an automated table of content from the document। यानी अगर क्या कौन सा फीचर है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में जो ऑटोमेटिकली वो अलाउ करता है आपको क्रिएट करने के लिए TOC यानी टेबल ऑफ कंटेंट। सो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हेडिंग अलाउ करता है। 24 इन कैल्सी टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस। अगर आपको माउस से क्रिएट करना हो रेफरेंस तो किस तरह से करोगे, तो पहले क्या करोगे, सेलेक्ट द सेल इन विच द फार्मूला इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड। पहले आप सेल को सिलेक्ट करोगे जहां पे आपका फार्मूला इंटर करने वाले हो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। 25 कैन बी यूज्ड इन कैल्सी टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द करेंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स। यानी किसके थ्रू आप क्लिक करते हो तो जंप कर जाते हो दूसरे लोकेशन पर, चाहे वो फाइल्स हो, वेबसाइट्स हो या चाहे वो डॉक्यूमेंट हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हाइपर लिंक होता है वो। 26 एनी सेटिंग दैट कैन बी एडिट और मॉडिफाई इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड इन अ टेम्पलेट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द सेटिंग बिलो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन राइटर्स डॉक्यूमेंट एंड सेव्ड एज अ टेम्पलेट फॉर अ लेटर यूज। यानी कौन सा इस चारों में से ऑप्शन है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेटर यूज करने के लिए टेम्पलेट को। तो राइट आंसर होगा 26 का वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है, फार्मूला सेटिंग। चलिए सेक्शन सी है और लास्ट सेक्शन है ये, सो देखते हैं। रमाकांत इज रनिंग ए बिजनेस एंड हैज़ टू सेंड लेटर्स टू द नंबर ऑफ डेलीगेट्स एंड कैन आल्सो ए क्विक वे टू टेक अ लिस्ट ऑफ पीपल्स मेलिंग एड्रेस एंड generate labels or envelope with the address for different persons on each label or envelope। यानी जो रमाकांत है ना वो बिजनेस रन करते हैं और वो चाहते हैं इनवाइट करने के लिए ढेर सारे लोगों को एक ही साथ में। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वो चूज करेंगे। सो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मेल मर्ज वो चूज करेंगे, ठीक है। 28 विनीता हैज़ प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन हर रिसर्च वर्क इन विच सी नीड्स टू इंक्लूड इमेज विद टेक्स्ट which features help balance in relations or graphics to the surrounding text which may wrap around the graphic on the slide or both sides be overprinted behind or in front of the graphic or treat the graphic as a separate paragraph or character। यानी वो चाहती हैं, कौन, विनीता, वो चाहती हैं कि अपना जो कोई डॉक्यूमेंट है उसमें पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहती हैं और आगे बगल क्या हो, चारों तरफ टेक्स्ट भी हो। तो किसके थ्रू कर सकती हैं। सो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू वो कर सकती हैं। टेक्स्ट रैपिंग इज द राइट आंसर। 29 जागृति हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, शी वांट्स टू रिसाइज द इमेज, विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर इमेज फॉर्मेट शुड बी सेलेक्टेड टू लेट द टू डायमेंशंस हाइट एंड विड्थ चेंज सो दैट द प्रोजेक्शंस इज मेंटेन्ड अलाउइंग फॉर अ स्केल रिसाइजिंग। यानी जागृति एक इमेज को इंसर्ट करती हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट में, और वो चाहती हैं सिर्फ विथ, जो विथ है चौड़ाई और हाइट है उसको कम करना, बाकी वो जो इमेज है वो ऐसे रहे। तो सो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कीप रेशियो के थ्रू वो ऐसा कर सकती हैं। 30 देखते हैं, स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट पहला है द डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंज एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट।
ये तो सही है पहला, ठीक है। दूसरा, इफ़ यू लेटर ओपन अ वर्कशीट इन विच कॉन्सलेशन हैज़ बीन डिफाइंड दिस डेटा विल नॉट बी अवेलेबल अगेन, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 इज द रॉन्ग, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 31, इन स्प्रेडशीट टू कंसलेट बाय रो लेवल्स और कॉलम्स लेवल्स द लेबल मस्ट बी कंटेन इन अ सेलेक्टेड सोर्स रेंजेस। दूसरा देखते हैं, द टेक्स्ट इन द लेबल्स मस्ट बी आइडेंटिकल सो दैट रो और कॉलम कैन बी एक्यूरेटली मैच्ड। तीसरा स्टेटमेंट है, इफ द रो एंड कॉलम लेवल और डज नॉट मैच एनी दैट एग्जिस्ट इन द टारगेट रेंज इट विल बी ओपेंड एज अ न्यू रो और कॉलम। सो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 32, मालिनी वॉन्ट्स टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर, ठीक है, home in a database should not be repeated in a file. Her friend Gargi explained her various benefits storing in a relation database management system. It helps in the preventing containing duplication of data. Which of the following terms is used to refer the duplication of data? अगर आपको डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को कम करना है तो किसके थ्रू करते हो, तो राइट आंसर इसका है, ठीक है, सी, डेटा रिडंडेंसी। 33, रोहन हैज़ a 30,000 that he wants to invest in 2 mutual funds for 1 year. Fund A is a low risk fund with 18% interest rate and fund B is the higher risk fund with 21% interest rate. Which feature in specifically will help him to decide? यानी जो रोहन है वो म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके पास क्या है, टोटल 30,000 रुपये है। पहला अगर वो उसके पास प्लान है, ठीक है, उसमें कम रिस्क है, 18% सिर्फ उसको मिलेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट। दूसरा प्लान भी है, ठीक है, उसमें हाई रिस्क है जिसमें उसको 21% हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? सो 33 का राइट आंसर है आपका ए, सॉल्वर के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा और आपको पता लगाने में भी हेल्प करेगा कि आपने कितने नंबर का अटेम्प्ट किया है।